तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। हम यार कहाँ चले गए थे बेटा? एनी आइडिया? मैं कितनी परेशान हो गई थी। जब परेशान होने की जरूरत नहीं है, खामखा परेशान हुई है। अब खामखा परेशान हो गए? खामखा दिमाग खराब हो गया तुम्हारे बेटे का। पूछो इससे कहाँ था सारी रात, किसके साथ था? लोगों की गाड़ियां जला देता है। तुमने मुझे पागल समझा है? तुम लगता है मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं किसी भी रैंडम इंसान के साथ जाके कॉफी पीऊंगी। जेल में था तुम्हारा बेटा, जेल में। हेलो, बात समझ आ रही है? मेरा बेटा यानी तुम्हारी जिंदगी में जब भी कुछ गलत होता है वो मेरा कसूर होता है? आहिस्ता बोल रहे हैं यार प्लीज, सर में दर्द हो रहा है मेरे। शर्म नहीं आती? हाँ, जरा सा भी एहसास नहीं है कि अगर मैं वहां नहीं आता तो तुम जेल में सड़ रहे होते? कुछ ख्याल नहीं है तुमको अपने बाप की रेपुटेशन का, खानदान के नाम का? ऐसे टेक ओवर करोगे बिजनेस? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? फिलहाल मुझे नींद ने टेक ओवर किया हुआ है। बिजनेस कल टेक ओवर करेंगे। और हाँ, मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अरे जानते ही तो नहीं हो तुम मर्दाई मामूली लड़की के लिए एक बाप को थारे के चक्कर नहीं खिलवाते। वो मामूली लड़की नहीं है। आइंदा की बात ख्याल रखिएगा प्लीज। मैं जो भी तुमसे पूछने वाला हूं ना, सच सच जवाब देना। जी। तुम रात को इससे मिलने गई थी? जी। क्यों? पापा वो घर के बाहर आके खड़ा हो गया था। मैं नहीं चाहती थी आपको कोई भी परेशानी हो। मैं सिर्फ उसको ये कहने गई थी कि चले जाओ। मैं गई, मैंने उसको कहा चले जाओ और वो चला गया। और उसके साथ पुलिस स्टेशन क्यों आई थी? पापा वो क्या? जवाब दो। आप जब मुझे सुबह ड्रॉप करने जा रहे थे तो मैंने देखा कि वो गली के कोने पे खड़ा हुआ है। मैं डर गई, मुझे सिर्फ ये था कि कोई तमाशा ना हो जाए, इसलिए मैं वापस आई उससे बात करने। नवीन भी साथ थी। बस इतने में कॉल आ गई कि आप पुलिस स्टेशन में हैं। मैं घबराहट में जल्दी जल्दी निकल गई, पीछे पीछे आ गया। That's all that happened. देखो बेटा, एक बात समझ लो, मैं तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती हो। कोई भी बंदा अगर आकर बाहर खड़ा हो जाता है, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो फिर तुम खामखा इनसिक्योर होकर मतलब किसी भी गैर अजनबी बंदे से मिलने चली जाओगी? What sense does that make? मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी वजह से या किसी भी दबाव की वजह से तुम ऐसा कोई भी काम करो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। Do you understand? Yes. आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, और खुदा ना खास्ता आइंदा अगर ऐसी कोई भी बात हुई तो मुझसे नहीं छुपाओगी। Promise? Promise. शाबाश। जाओ जाओ अपने कमरे में। पापा ने डांटा? वो डांटते थोड़ी हैं, बगैर कुछ कहे बस बेइज्जत कर देते हैं। तुम उसके साथ जाना नहीं चाहिए था। मैं अपनी जान छुड़वाने गई थी।
कि जान छुड़वाने उसके साथ ही चली गई। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, मैं सिर्फ अपनी जान छुड़वाने ही गई थी और तुम जानती हो उसको। उसने कभी जिंदगी में कोई नॉर्मल चीज नहीं की है। कभी गाड़ी जला देता है, कभी सारी सारी रात घर के बाहर खड़ा रहता है। तुम मुझे बता दो कि कैसे जान छुड़वानी है उससे। अच्छा भाई रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? गुस्सा कैसे ना करूं? उसकी वजह से मेरा बाप पुलिस स्टेशन पहुंच गया, उल्टा मुझसे नाराज है। सब कुछ गलत हो रहा है उसकी वजह से। उलझन होती है मुझे साथ में से। ओके, उलझन को ना उलझन ही रहने देना, कहीं उलझन के साथ उलझ मत जाना। क्या मतलब है इस बात का? क्या कहना चाह रही हूं? फलक, तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम बेहतर समझ सकती हो और तुम्हें बेहतर पता है, तो एक काम करो, तुम उससे खुद बात कर लो और तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि किस तरह हमारी जान छुड़वानी है उससे। अरे भाई, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तुम हर बात पे काटने क्यों लग जाती हो? तुम ऐसे करो, ठंडे पानी से नहाओ और चिल करो, ओके? वैसे भी कल बहुत काम है हमारे पास। कल क्या काम है? कल संडे है ना, तो अम्मा के साथ बाजार नहीं जाना है तुम्हें? पता नहीं। शमीम, मुझे प्लीज चाय बना दो जल्दी से, मुझे जाना है, देर हो रही है। आयरा, कहाँ जाना है तुम्हें? कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। अच्छा अम्मा, जाना है ना, इंटर्नशिप है, ओल्ड एज होम जाना है। अरे शमीम, दावत है? ये आप मैरिनेशन के लिए फलक कर को दीजिएगा। देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम कह रही हो दावत है? क्या? हाँ, ये किधर भाग रही है? तुम नहीं जा रही कहीं? अरे शमीम, क्या कर रही हो? तब से अचार मांग रही हो तो निकाला नहीं। उधर पड़े, उधर पड़े। नाइस। काम थोड़े बड़े नहीं है इसके। फोन दो वापस। अरे एक सेकंड, मजाक कर रही हूँ, ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि सुबह सुबह उठ के तुम इसके लिए चिकन मैरिनेट करो। अच्छा फोन दो फौरन मुझे वापस। 1 मिनट है यार, देखने तो तुम। व्हाट्सएप चैट? चैट भी नहीं, चैटिंग। चैट में काम इतनी लंबी चैट। आयरा स्टॉप इट। खोलो दरवाजा। गुड मॉर्निंग मैसेजेस। तुम जिंदा नहीं बचोगी आयरा। गिव मी द फोन यार। हैव अ ग्रेट डे। कम ऑन यार। इतनी लंबी बातें करती हो तुम। अच्छा साथ में माँ बाप से ना लड़ा कर। दादी, मैं कहाँ लड़ता हूँ? वो मौका ही नहीं देते। हर बात पे जिद नहीं करते। अच्छा आपसे करता हूँ, फिर पता है मुझे कितना प्यार करता हूँ आपसे। डार्लिंग है आप मेरी, माय क्यूटी, माय। बिहेव योरसेल्फ नाउ। हद है यार, मोहब्बत की ना कदर ही नहीं है, देख लिया मैंने। हाँ भाई, हम तेरी मोहब्बत की कदर कहाँ करेंगे? तेरी मोहब्बत की कदर तो तेरी बीवी करेगी। हाय, पता नहीं कब आएगी वो, तो फिर मान ही नहीं रही। लड़की है, कोई दुकान में रखी हुई चीज नहीं कि तूने देखी, पसंद की, कीमत अदा की और घर उठा के ले आया। बहुत नाज नखरे उठाने पड़ते हैं, जतन काटना पड़ता है। तो पता है जतन क्या होता है? पता है। हाँ, फिर जाके कहीं मोहब्बत मिलती है। क्या पता है, हाजी साहब मेरे कॉलेज के 2 महीने तक चक्कर लगाते रहे, उसके बाद मैंने हाँ की थी। ओह, हाजी साहब ने ऐसे पटाया था? बिहेवियर से बता क्या? नहीं दादो, प्लेयर थे हाजी साहब। स्टॉप इट नाउ। ओके ओके, सॉरी। बहुत हो गया। रियली क्या कह रही है मगर आप? अरे वाह आंटी, आपका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलो शुक्र है बेटा, वो मेरी दोस्त आने वाली है ना, मैं जाऊं फिर? आप तो बड़ी बेवफा निकली, जैसे ही पता चला कि सब सेट है जा रही हैं। वो मेरी दोस्त है ना बेटा। मजाक कर रही हैं। सब ठीक है, बस कोशिश करने की दवाई टाइम पे।
बेटा जा रही हो? हाँ जी। वो खाली खाली है, बाकी सब कहाँ हैं? आज वो बेगम हाकिमजादी और उनका पोता आया है ना, सब लोग बाहर लॉन में हैं। ओह, वो कौन है? बड़े भले लोग हैं। ये ओल्ड एज उनके शौहर ने ही तो बनवाया था, अब वो और उनका पोता ही सारा खर्चा उठाते हैं। अच्छा, चलिए मैं चलती हूँ, मेरे घर पे मेहमान आ रहे हैं। ऑन्कोलॉजी का टेस्ट कल है? नहीं, परसों। अच्छा यार मैंने तो तब नोट्स ही नहीं बनाए। मैंने बना ली, तुम मुझसे कल ले लेना। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या सिखाना? अल्लाह हाफिज़। सुनो, तुम वही लड़की हो ना जो उस दिन आयरा से रेस्टोरेंट में थी? आयरा रेस्टोरेंट? नहीं नहीं, झूठ मत बोलो, तुम वही हो। हाँ अच्छा, मैं ही होंगी। फिर आयरा कहाँ है? आज नहीं आई। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है उसकी? तबीयत तो उसकी ठीक है, वो लड़के वाले आ रहे थे उसके घर, वो इसलिए नहीं आई। लड़के वाले? क्यों? रिश्ता लेने। मैं जाऊं? जाओ। तुझे भी अभी खराब। ज़्यादा ओवर मत करना। अच्छा लग रहा है, दिखाओ। वेरी नाइस, देखो। माना कि बड़े कान वाले के सामने तुम हमेशा प्यारी लगोगी, लेकिन थोड़ी फॉर्मेलिटी तो बनती है ना। उनके कान बिल्कुल ठीक है। उनके? नाम लो, उनके क्या होता है? उनके। हेलो। अबे यार, सारा सीन खराब हो गया। कौन सा सीन? वो आया था। वो कौन? कामयार यार, और कौन? ऐसे मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्या? वो तो वहां था। कहाँ था? छोड़ो, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ। सारी बात यही है यार कि वो आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। मैंने कहा आज नहीं आई, कहता तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? सुनो, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे कहीं फॉलो तो नहीं कर रहा होगा। ओहो, फॉलो नहीं कर रहा होगा। अच्छा तुम रिलैक्स करो, तुम घर जाओ, रिलैक्स। ओके? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कामयार यूनिवर्सिटी आया था बिना पूछने। मुझे ऑनेस्टली लगा था पुलिस स्टेशन के बाद सुधर गया होगा, उसको समझ आ गई होगी, लेकिन कितना ढीठ है यार। मैंने कहा था ना, वो इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। आयरा, फलक, तैयार हो गए तुम दोनों? बस हो गई है वो तैयार।
अच्छा चलो, वो लोग आने वाले हैं, नीचे आ जाओ, मुझे हेल्प चाहिए। आ रही हूँ, बस 2 मिनट दे, मैं बाल बना रही हूँ। किचन में बहुत काम पड़ा है। सिर्फ बाल बनाने में 2 मिनट आ रही हूँ। अच्छा जल्दी आ जाना। हाँ बड़े कानों वाला, हाँ बड़े कानों वाला। बड़े कान है, नहीं है। क्या करूं? फुल डम्बो ब्रो, मतलब उसके कान ऐसे है तो है। तुम्हारी वजह से अब मुझे इसके कान बड़े लगने लगे हैं। You know, जितनी देर में उसके साथ थी मुझे सिर्फ कान दिखाई दे रही होगी। अरे क्या हो रहा है? क्या हो गया? कुछ नहीं, अम्मी कानों पर डिस्कशन चल रही है, बस शट अप। अच्छा तुम बताओ, इश्तियाक कैसा लगा? इसको तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली। शट अप, चुप हो। आपको और पापा को कैसे लगा? अरे मैं तो तुमसे पूछने आई हूँ, तुम्हें कैसा लगा? बोलो बोलो, कैसा लगा? आयरा बताओ। पता है, तुम्हारे पापा ने अपने कुछ जाने वालों के थ्रू पता करवाया था। बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का भी बहुत अच्छा है। अब अगर तुम हाँ करो तो हम उन्हें अपनी रजामंदी बताएं। जी अम्मी। तंग नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं। कि वाइटल्स वगैरह कुछ भी नहीं लिए उन्होंने तो। मैंने सोचा था मिलकर डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम को। ओ ओके, क्या प्रॉब्लम? तुम हो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी? कल जिस लड़की के घर रिश्ता लेके गए थे तुम, गर्लफ्रेंड है मेरी। व्हाट? हाँ गर्लफ्रेंड है मेरी। बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है पिछड़ जाओ। लेकिन मैंने तो उससे पूछा था, उसने तो कोई ऐसी बात नहीं कही थी। फैमिली का प्रेशर है यार, क्या करती हूँ। बताया था उसने मुझे। तुम मना कर दो, और अगर मेरे समझाने के बाद भी तुमने अगर मना नहीं किया तो देखो मैं शादी तो नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस शादी को रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। और अगर जबरदस्ती शादी हो भी गई तो याद रखना, शादी के बाद भी वो मेरी ही रहेगी। अब तुम सोच लो, अगर तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो तो कर लो, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? खैरियत से? वो भाभी एक्चुअली मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि आपको बताऊं, हम लोगों ने फैसला कर लिया है, ये रिश्ता हमें कबूल है। जी नहीं, मतलब मैंने तो इसलिए जी जी नहीं, मैं समझती हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? इनकार कर दिया? क्या? उन लोगों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया? मैं देखती हूँ।